इनकी नस ब्लॉक थी और ये ठीक से ना चल पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना सो पाते थे। और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, वहां पर ऑपरेशन का बोल दिया भाई। और ये गांव का लड़का है, ये खूब पढ़ाई लिखाई करता है और डॉक्टरी करता है, और डॉक्टर बनने के बाद में मालिशी करता है। ये देखो भाई किस तरीके से मालिशी कर रहे हैं। और उसके बाद में नस को ठीक कर दिया भाई। रीढ़ की हड्डी के मणके ले हुए हैं या नस दबी हुई है या जोड़ों का, घुटनों का कोई भी दर्द है, जकड़न है, वो तुरंत प्रभाव से ये ठीक कर देते हैं भाई। 2-4 बार तो जरूर आना पड़ता है, लेकिन लाखों रुपए आपके बचा देते हैं। इनके भी लाखों रुपए बचा दिए। बाबूजी क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत जी कड़मे ही हुई। पहला भोजियां, अच्छा बैठ जाऊं के? हाँ बैठ जाओ। पहला भोजियां गयो जी, जिया नाड़ी वेद कड़े के जिया मौलवी साहब गयो, पर कोई आराम को मिलो, ज्यादा ही ज्यादा होती गई। फिर बाद में इसी कंडीशन होगी भी पानी का लोटो चकना भी मुश्किल हो गया। बाद में अस्पताल में गयो, डॉक्टर के भी ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन तो कौन करावा, कई जिया मान लो घर का भी बोले ऑपरेशन तो कामयाब को नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब को थारी कोई चढ़ाई बात देख के मैं डॉक्टर साहब कनाया। डॉक्टर साहब कनाया जब लगभग मालिश करे और कोई हाथ पॉइंट जिया लोहार पाती सीधी करे जिया कोई पॉइंट दब पता नहीं के करे, परमात्मा जाने और आंगी लीला जाने। निहाल कर दिया के निहाल के अब तो थाना गोदी चक लूंगा। लो चक्के दिखाओ। आज लो देखो, ओ देखो अभी कमाल ही होगी। ये देखो अभी कमाल ही कर दी भी, दे लो भी। आंगी रीढ़ की हड्डी में खुद के दर्द था और नस दबी हुई थी, मणके हिले हुए थे, ये खुद चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, और आज इन्होंने भी मेरे को चक दिया भी। कमाल की बात है। डॉक्टर साहब क्या कर दिया इन्होंने, आपने क्या कर दिया ऐसा, ये बताओ। इनके डिस्क लगभग डिसलोकेट थी जी। अच्छा। मतलब रीढ़ की हड्डी में काफी मणके हिले हुए थे, जिसकी वजह से अलग अलग इनकी नसें दबी हुई थी। जो इनकी डेली रूटीन की लाइफ थी वो काफी डिस्टर्ब थी। रूटीन से नहीं ढंग से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, खाना खाते टाइम भी आधे लेट के और आधे बैठ के खाना खाते थे। बहुत खराब कंडीशन थी कि ये मेरे पास जब फर्स्ट विजिट आए थे तब इन्होंने बच्चों की तरह रो के इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। और मैंने इनकी पुरानी रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर ऑपरेट ओपिनियन था, सर्जरी भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये देखो भाई रिपोर्ट, ये देखो भाई इस रिपोर्ट में, अब वो वाली रिपोर्ट तो इनके पास नहीं है, ये तो अपना फिर उसके बाद एक्सरे करवाया था। तो एक्सरे के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी इनको। ये देखो भाई। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इनको? काफी मणके हिले हुए थे जी। और ये जैसे एक्सरे की स्कैनिंग आपको, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये क्या क्या होता है, कौन कौन सी क्या हिला हुआ था? ये लंबर एरिया है जी। अच्छा। लंबर में ये पीए जॉइंट्स है, अच्छा। जिसको डिम्बल ऑफ वीनस भी बोलते हैं। अच्छा। ये प्रॉपर ये इनके डिसलोकेट थे। अच्छा। एक साइड कंजक्टिविटी मतलब झुक के चलते थे ये। अच्छा। तो ये देखो भाई रिपोर्ट देखो। उसके बाद जैसे रिपोर्ट इनकी करवाई तो उसमें रिडक्शन आया L3-4-L5-S1, स्पॉन्डिलोसिस L4-5 के अंदर था जी। और बोन सारा ऑस्टियोपेनिक थी, इन्फेक्शन था और सूजन बहुत ज्यादा थी हड्डी के अंदर इनको। अच्छा। हाँ जी। जो अब आपके सामने ही है, जैसे अभी आपने देखा कि अपने ट्रीटमेंट के बाद आपको भी इन्होंने गोद में उठा लिया। क्या क्या इलाज करते हो आप, एक बार बता दो। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्त बीमारियां, कोई भी नस ब्लॉक है जी, सर्वाइकल, चक्कर आना, माइग्रेन की दिक्कत, हाथों पैरों में सुन्नापन, छाती में किसी टाइप का इससे रिलेट कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या पेट अपसेट रहता है रीढ़ की हड्डी में, जो कोई भी डिस्क या सब्जेक्टिवल पॉइंट जब कंप्रेस होता है पैरों में, बाथरूम में, या जैसे सेंसलेस बॉडी हो जाती है, हाथ पैरों में हिलने में प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, उनका भी इलाज कर देते हैं। जैसे कंपन वाइब्रेशन होने लग जाती है, या फिर बिल्कुल ही बॉडी जो सेंसलेस हो जाती है, पेशेंट ऑन बेड हो जाता है, तो उसका प्रॉपर तरीके से आराम है जी। मैं ये कहूंगा कि एक बार इन्फ्लेमेटरी पेन के बाद पेशेंट खुद रिकवरी, जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पेशेंट खुद तो आसानी से स्माइली फेस लेके आएगा, साथ में उसके पेरेंट्स या गार्डियन जो भी है वो भी स्माइली फेस लेके। एड्रेस बता दो एक बार। हनुमंत हॉस्पिटल, मालगोदाम रोड, ऑपोजिट श्री बालाजी ENT हॉस्पिटल, सिरसा, हरियाणा। ये देखो भाई, ये भी ठीक हो गए। आपको क्या दिक्कत थी? हमारे को ये नासी दबी हुई है। अच्छा। गैप है। अच्छा, कितने दिनों से दिक्कत थी? हो गया 6-7 महीना। अब ठीक है क्या? थोड़ा थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है। आपको क्या दिक्कत थी जी? इसके साथ से आए हैं। साथ आए हो क्या आप? साथ आए हैं। ये साथ आए अभी, और बाहर भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और डॉक्टर साहब पहली बार आए हो क्या जी? आप पहली बार आए हो? पहली बार आए हो जी? ये देखो भाई पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो क्या जी?
ये पहली बार आए हैं अभी। डॉक्टर साहब हनुमंत हॉस्पिटल है अभी, जोड़ों का हड्डी का यहाँ पर इलाज किया जाता है। और कोई भी नस दबी हुई है या रीढ़ की हड्डी या मणके हिले हुए हैं या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो बिना ऑपरेशन ये सफल इलाज कर देते हैं। और क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? यही कहना चाहूंगा जी, किसी टाइप की कोई वेन ब्लॉक है जी, एक बार अगर आपको ऑपरेट का ओपिनियन दे रखा है किसी डॉक्टर ने, ऑपरेट करवाने से पहले आप हनुमंत हॉस्पिटल क्लिनिक में जरूर विजिट करिए। बिना ऑपरेट आपका सक्सेसफुल तरीके से एक टाइप की गारंटी लेके आपका इलाज करेंगे और नेचुरल तरीके से, जिसका मसाज थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट होगा और नॉर्मल पैल्पेशन नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रहेगा जी। ये नहीं है कि खुद के कोई आइडिया लगा के अपन कोई इलाज कर दिया। तो भाई ये नॉर्मल है, पहले रिपोर्ट करवाते हैं और उसके बाद में देखते हैं और हाथों से ठीक कर देते हैं। तो जोड़ों का, घुटनों का कोई भी दर्द अभी ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिले, लाखों रुपए बचाएं। यह रिपोर्ट करने का मतलब यही है भी प्रॉपर तरीके से कोई तुक्का नहीं मारते, प्रॉपर तरीके से ठीक कर देते हैं, यही बात है। हाँ जी, ये रिपोर्ट्स भी है जो वन टाइम डायग्नोज ओपिनियन रहेगा। ये नहीं है कि आज बार बार करवा ली, नहीं करवा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बार बार नहीं करवाएंगे रिपोर्ट, एक बार ही करवाएंगे जिससे पता लग जाएगा भी कौन सी नस दबी हुई है, कोई हड्डी बढ़ी हुई है या घटी हुई है या गैप है या कोई नस दबी हुई है, मांसपेशियों में खिंचाव है क्या नहीं, या खून में इन्फेक्शन है, जिससे इलाज होगा, तुक्का नहीं मारेंगे। दूसरा ये है कि प्रॉब्लम आपकी, सेहत आपकी, बट जिम्मेदारी जो है हमारी है। और इसी के साथ साथ अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट फीस मात्र 100 रुपए स्लिप है जी, और जो स्लिप है वो 1 मंथ के लिए वैलिड है। एक बार 100 रुपए दो, आप चाहे 10 दिन आप अपना ओपिनियन हमारे साथ रख सकते हो, या फिर आप मतलब जैसे मल्टी फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती है तो आप अलग अलग तरीके से, ये नहीं है कि एक बार जाए डॉक्टर के पास तो 5वें दिन दोबारा फीस नहीं। एक बार फीस जो लग गई, स्लिप कट गई 100 रुपए, तो वो 1 महीने के लिए वैलिड रहेगी। ले भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी। 1 महीने तक जो फीस है 100 रुपए की मात्र वो वैलिड रहती है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।